11 दिसंबर 2021 को किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर घर वापसी की थी, लेकिन एक साल बीतने के बावजूद सरकार ने किसानों की मांगें पूरी नहीं की और अब किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। 11 दिसंबर को एक बार फिर सोनीपत के राय में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान हिस्सा लेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि एक साल बीतने के बावजूद भी सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून की मांग, किसानों पर दर्ज मुकदमे, बिजली शोध बिल और दूसरे अन्य जो मांगे थी उनको पूरा नहीं किया, जिससे किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की है, अब किसान एक बार फिर एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे और इसके लिए कल महापंचायत में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान जिन एनआरआई ने किसान आंदोलन में चंदे के रूप में मदद की थी, उनको भी अब सरकार प्रताड़ित और परेशान कर रही है, जिन्हें किसान सहन नहीं करेगा। उन शहीदों को इंसाफ दिलाने के लिए अजय मिश्रा टैनी को उनके पद से हटवाना और जेल में भेजना मेन एजेंडा, और जो हमारे भाई किसान बिना वजह, जिनका कोई कसूर नहीं बनता था, और तरह तरह की धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद किया, उनको जेल से बाहर निकलवाना, ये सबसे मेन हमारा मेन एजेंडा ये होगा। और आगे जो हमारी बाकी मांगे हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून लेना, ये बड़ी मांग है जो छूटी हुई है और इसी के लिए उन्होंने शहादतें दी हैं, वो पूरी करवाना, पूरे देश के किसान को ऋण मुक्त। आपने एक बात ध्यान में आई होगी, कोई क्या कह रहा है उसकी बात तो मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, लेकिन गैर राजनीतिक एसकेएम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप पूरी प्रेस को और पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को इस बात का पता है कि जब मोर्चा बना था, सबसे मेन भावना थी, सबसे मेन बात थी कि एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। कोई आदमी हमारी स्टेज पे राजनीतिक आदमी नहीं आएगा और आने भी नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि हम स्टेज पे जाएं, लेकिन किसी को स्टेज पे नहीं बोलने दिया, नहीं चढ़ने दिया। इसी भावना की वजह से ही ये मोर्चा जीता है, इसी कारण पूरे देश के लोगों ने इसको सहयोग किया और आज भी इस मोर्चे को गैर राजनीतिक रखकर उसी भावना की, उसी दिशा में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं जिस दिशा में हमने मोर्चा शुरू किया था। और गैर राजनीतिक रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस पर हम निभा रहे हैं। और आपको मेरा ख्याल है सभी पत्रकारों को अगर और गंभीरता से इसकी जांच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आदमी जिस मोर्चे में हैं, इनका किसी का राजनीति के साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ कोई नाता आपको नहीं मिलेगा। डलेवाल जी क्या अलग थलग पड़ गए? नाथन के फार्मूले के अनुसार उनको फसलों का भाव मिले, ये लेकर देना। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनआरआईज के ऊपर सरकार ने तरह तरह के बंदिशें लगा रखी हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर रखा है, भारत में आने की उनको अनुमति नहीं दी जा रही, ये बातें। और आपने देखा है कि बिजली शोध बिल 2020 को तो वापस ले लिया इन्होंने, उनमें थोड़ी अमेंडमेंट कर दी, लेकिन अंदर से उसकी भावना वही की वही है जो अब बिजली बिल 2022 लेकर आए हैं। भले वो स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा है, लेकिन लोगों के सर पे उसकी तलवार लटक रही है। तो वो सब वापस लेना, वापस दिलवाना, किसानों को ऋण मुक्त करना, मांगे पूरी करवाने के लिए वो हम एक मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम पर देने का हमारा ये प्रोग्राम है। यहाँ से ये हम लेकर मतलब आज यहाँ बैठे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, और कल को आप देखोगे बड़ी संख्या में, मुझे लग रहा है कि लाखों की संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा से यहाँ पे पहुँचेंगे। एक साल में यहाँ से वापस अपने अपने घरों की ओर गए थे, और वो जीत जो हम लेकर गए थे हमारे साथ, वो हमारे उन शहीदों की बदौलत हमें प्राप्त हुई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर वो हमारी ज़मीन बचाई, वो जीत हमारी झोली में डाली है। और इस पूरे मैटर को समेटते हुए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से पिछले कुछ समय पहले एक बंगलौर के अंदर बैठक हुई। उस बैठक में ये तय किया गया था
कि हम यहाँ पे एन उसी दिन जिस दिन मोर्चा जीत कर गए थे उसी दिन उन सभी शहीदों को याद करते हुए यहाँ पे एक बड़ी पंचायत करेंगे। और केवल वो पंचायत करना हमारा ये पर्पज भी नहीं है कि एक इकट्ठ करके दिखाना, ये नहीं है। हमारा मेन पर्पज ये है कि हम उन शहीदों को याद करना जिनकी वजह से हमारी जीत हुई है और उसको। यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के मेन गेट के ऊपर ये किसान पंचायत होने जा रही है। हमारा किसी दिल्ली जाने वाले किसी यात्री को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए कोई रोड रोकने जैसा इस जैसा कोई कार्य नहीं होगा। हम अपनी शांतिपूर्ण एक पंचायत करने जा रहे हैं जिसमें पंजाब हरियाणा के हजारों लाखों की संख्या में किसान भाग लेंगे और सबसे पहले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद पंचायत शुरू होगी और उस पंचायत में फिर आगे के निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि 2023 का जो साल आने वाला है वो किसानों को आंदोलन का साल बनाना पड़ेगा यदि अपने हक लेने हैं, यदि अपनी मांगे पूरी करानी है। तो 2023 में आगामी साल में किस तरीके से आंदोलन की हमारी रणनीति होगी वो सारी उस पर चर्चा पंचायत में की जाएगी और पंचायत के बाद उसका आगे फैसला लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए लखीमपुर के अंदर जब समझौता हो रहा था तो उस समय सरकार ने ये कहा था कि भाई किसानों के ऊपर 302 का पर्चा दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अभी आरोप फ्रेम करे गए उसमें किसानों के ऊपर भी 302 वो तय कर दिया गया है। तो ये सरासर सरकार द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है। हमारी क्लियर कट ये मांग है कि स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP का गारंटी कानून बनाया जाए, देश के संपूर्ण किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, लखीमपुर के किसानों को न्याय दिया जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा और पंजाब में खासकर सरकार अलग अलग तरीके से किसानों की जमीन हड़प रही है। कभी वो किसी रोड प्रोजेक्ट में, कभी वो किसी रेलवे प्रोजेक्ट में, तो कभी मुश्तरका मालकान देश शामलात के नाम पे। सरकार का टारगेट ये है कि किसानों को बेजमीन कर दो, इस जमीन से बेदखल करना चाहती है सरकार किसानों को। तो हमारे कल की पंचायत की एक मुख्य मांग ये भी है कि भाई यदि कोई जरूरी हो जमीन का अधिग्रहण करना किसी विकास के कार्य के लिए, तो वो जमीन का अधिग्रहण 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार होना चाहिए, जिसमें किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना से भी ज्यादा मुआवजा मिलने का प्रावधान था। उनको रिहेबिलिटेशन होना चाहिए था। मल्टी जो क्रॉप जो लैंड है उसका एक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। और खासकर हरियाणा में जो पिछले साल इन्होंने विधानसभा में कानून नया बनाया है भूमि अधिग्रहण का, वो तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार को निरस्त करना चाहिए। तो इन तमाम इश्यूज को लेके हमारा ये कार्यक्रम होगा। ये जो पंचायत है सुबह 10 बजे शुरू होगी और रविवार का दिन है कल। जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो राई तहसील में पड़ती है सोनीपत जिले के, उसके मेन गेट पे ये होगी।